Sorry. Hey guys, welcome back to the channel. अंकुश शर्मा जी आए थे कल बिश्नाथ जम्मू एंड कश्मीर से। कल कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया था, उससे पहले यूटर बच गया था, तो आज शुरू होंगे उनके लिए क्वेश्चंस। हाय सुधा सिंह, हाय साक्षी खंडेलवाल, आज ऑन टाइम, गुड। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप सब ठीक हैं। हाय विवेक, आई एम गुड। साक्षी, हाउ आर यू? तो शुरू करेंगे क्वेश्चंस। केबीसी से स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। हाय क्रांति, हाय आसमा फरूकी, जय श्री राम। राम राम विवेक। हाय उमा, हाय मोनीशंकर, आई एम गुड। लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम केबीसी एंड देन वी विल स्टार्ट। कल हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज भी हम कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर करंट अफेयर्स, और पॉलिटी के क्वेश्चंस हम करेंगे कल। कल करमवीर स्पेशल भी है, तो कल हम करेंगे केबीसी के क्वेश्चंस। हेलो त्रिभुवन, या स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी स्टार्ट होगा केबीसी का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कल के कंटेस्टेंट थे उनके साथ ही। लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं करंट अफेयर्स। किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? जल्लीकट्टू, द स्काई इज पिंक, छपाक, गुलाबो सिताबो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाय कृपाल,
ओके। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जल्लीकट्टू। मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, जिसको कि विदेश भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। लीजो जोस पेलिस्री द्वारा निर्देशित है ये फिल्म। एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी निर्धारित वध की पूर्व संध्या पर दूर दराज के एक पहाड़ी में एक बूचड़खाने से भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केबीसी से आता है। या जल्लीकट्टू इज द राइट आंसर। हाय सिमरन वाधवा। तो अभी तक सीजन 12 केबीसी का 3 कंटेस्टेंट बन चुके हैं करोड़पति, और तीनों ही महिलाएं हैं। आज के कंटेस्टेंट देखते हैं कि कहां तक जाते हैं। यस, जस्ट सेकंड क्वेश्चन। किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? धनलक्ष्मी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, साउथ इंडियन बैंक या फिर लक्ष्मी विलास बैंक? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाय हर्षित। विच ऑप्शन इज करेक्ट? एनी गेसेस? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? धनलक्ष्मी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, साउथ इंडियन बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक? विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी। ओके, यस, लक्ष्मी विलास बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक था, जिसे वर्ष 1926 में करूर, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। तो रूल्स वही सेम है, 4 लाइफलाइन है, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, वीडियो कॉल ए फ्रेंड और आस्क द एक्सपर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कंटेस्टेंट के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है किसी के पीछे पड़ जाना या भार बन जाना? Which of these phrases means to keep following somebody or to become a hindrance to someone? ऑप्शन ए, गले पड़ना, ऑप्शन बी, गले लगना, ऑप्शन सी, गला सूखना, या डी, गला तर होना? यस, ए। गुड, सबने ए आंसर दिया है, गले पड़ना इज द राइट आंसर। मौनीशंकर, रविंद्रा, उमा, क्रांति, सिद्धार्थ एंड शिवा प्रसाद, ऑल करेक्ट आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, कश्मीरी भूत जोलोकिया और गुंटूर किस मसाले के विभिन्न प्रकार हैं? कश्मीरी भूत जोलोकिया और गुंटूर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ विच स्पाइस? किस मसाले के प्रकार हैं? ऑप्शन ए टर्मरिक, ऑप्शन बी बेलीफ, सी कार्डेमम, डी चिली? कश्मीरी मिर्च तो होती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस शुड बी डी। हल्दी, तेजपत्ता, इलायची या फिर डी? यस, इट शुड बी डी। गुड, द राइट आंसर रविंद्र, कविता, विजय
और सिमरन ने दिया। राइट ऑप्शन इज डी, चिली। थर्ड क्वेश्चन 3,000 रुपए के लिए। अगर बैंक ने आपको 1 करोड़ रुपयों का भुगतान 2,000 रुपए के करेंसी नोट में किया है, तो आपके पास 2,000 रुपए के कुल कितने नोट हैं? यानी कि 1 करोड़ को आपको भाग कर देना 2,000 से, तो आंसर आ जाएगा। इफ a bank gives you 1 crore rupee in 2,000 rupee denomination, then how many notes would you have? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 25,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी या सी? सी इज द राइट आंसर गाइस। यस, 5,000। कविता एंड शिवा प्रसाद, गुड। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 5,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इस पवित्र स्थल की यात्रा के दौरान कौन सा शहर इसका आधार शिविर यानी कि बेस कैंप है? एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके बेसिस पर है। तो अगर आप साथ में देख रहे हैं, प्लेयर लोग खेल रहे हैं, तो वो पिक्चर आप देख सकते हैं। विच टाउन सर्व्स एज द बेस कैंप फॉर द यात्रा टू दिस होली प्लेस? ऑप्शन ए पहलगाम, बी कटरा, सी लिंचोली, डी गोरीकुंड। अगर वैष्णो देवी तो कटरा, बी शुड बी द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। तो सिमरन, क्रांति और भट्ट निसार ने सही आंसर दिया। पांचवा क्वेश्चन पहले पड़ाव का। दूसरों की मन की बात जानने वाले व्यक्ति के लिए इनमें से किस एक शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these words is used for a person who seems to be able to read the mind of other? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। ए अंतर्यामी, बी अंतर्मुखी, सी बहुरूपिया, डी जिज्ञासु। इजी है। ए शुड बी आंसर, अंतर्यामी। यस, A is the right answer by Ravindra, Monishankar, Kavita, Uma, Simran and Shiva Prasad, Irfan सबने जिसने ए दिया है, ए इज द राइट आंसर, अंतर्यामी। या अंतर्यामी इज द करेक्ट आंसर। हाय गुरुदेव। हाय सिमरन, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन होगा, वेट फॉर दैट। गुड इवनिंग बीएम यादव। या नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स वेट। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं क्या? था
हाय अमित साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, यह गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? यह गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? ऑन विच एक्टर इज दिस सॉन्ग पिक्चराइज? तो सॉन्ग के बोल मैं आपको बता दूंगी, आपको बताना है कि किस पर फिल्माया गया है। आया हूं मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, ये गाना है। कौन है इसमें एक्टर? आया हूं मैं प्यार का नगमा सुनाने, ये क्वेश्चन है। तो कौन एक्टर है इस गाने में? ऑप्शंस आर, ए फरदीन खान, बी ऋतिक रोशन, सी अभिषेक बच्चन, डी शाहिद कपूर। बी, ओके। यस, बी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले दिया साक्षी ने, उसके बाद रविंदर, उमा, मोनीश, नहीं नहीं नहीं, यस, इतने ही, विजय और बीएम यादव, इन्होंने आंसर सही दिया है। ऋतिक रोशन इज द राइट आंसर। हाय अनुराग बेस्ट, हाउ आर यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट करते हैं। नेक्स्ट वेट, जब तक बिग बी बात करें कंटेस्टेंट से, नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करते हैं। यस अनुराग, देयर इंक्रीजिंग, सिचुएशन अभी बैड है। एक्चुअली साक्षी, आई हैव अनदर चैनल सुपर आइडियाज, तो आई वाज डूइंग ऑन दैट। तो उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पे स्टडी पोर्टल पे मैं करती हूँ। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स या कोई और इन्फॉर्मेशन देखने मतलब स्टडी से अपार्ट कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स है या किसी भी चीज के बारे में, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकती हैं सुपर आइडियाज, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे फेस का वहां पर लोगो है, उससे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबीसी में तो ब्रेक आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? विजय कुमार सिन्हा, अशोक चौधरी, मुकेश साहनी या फिर अवध बिहारी चौधरी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? No, A is not the right answer. Any other guesses? थैंक्स साक्षी। और इसके अलावा स्टडी पोर्टल पर आप
को मेरे बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, तो मैं ऑलरेडी स्टडी पोर्टल पर मैंने टीच किया है, काफ़ी सारे लेक्चर्स ज्योग्राफी साइंस भी है एनसीईआरटीज़ रीज़निंग, मैथ, हिंदी तो आई डू लव। तो राइट आंसर जो है इसका वो है ए ही विजय कुमार सिन्हा। बिहार की लखीसराय विधानसभा सीट से विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा। अब बिहार विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं और उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी को 12 वोटों के अंतर से हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? यह अभी न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए। किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? Which is the right answer? हरियाणा इज नो। ओके, क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ, तब तक मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दिया है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अभी धर्मांतरण जो धर्मांतरण है बेसिकली जबरन धर्मांतरण लव जिहाद वाला मामला बेसिकली उस पे एक अध्यादेश जारी पारित हुआ है, तो वो अध्यादेश किस राज्य ने पारित किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? विच ऑप्शन इज राइट? यस, उत्तर प्रदेश इज राइट। या उत्तर प्रदेश इज राइट। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निर्देश अध्यादेश पारित कर दिया है, जिसे अब जबरन धर्मांतरण 10 साल तक की जेल की सजा के साथ उत्तर प्रदेश में एक दंडनीय अपराध बन गया है। इसके तहत ये एक गैर जमानती अपराध होगा और 1 से 10 साल का कारावास और 15,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यह अध्यादेश धर्मांतरण के लिए हुए विवाह को भी निरर्थक और अमान्य घोषित कर देगा। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विवाह के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रिम रूप से 2 महीने का नोटिस देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? इटली, जापान, इजराइल या फिर भारत? इंडिया। ओके, यस, दैट लिंक इज लाइव, अनुराग। वहां पे आपको मेरे व्लॉग्स मिल जाएंगे बेसिकली। तो राइट आंसर जो है वो है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज कौन सा दिवस है? आज 26 नवंबर है, तो आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? एनी गैसेस? एनी गेसेस? 26 नवंबर है, तो आज कौन सा डे मनाया जा रहा है? यस, संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस है आज, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को देश भर में मनाया जाता है संविधान दिवस, और इस दिन को अब राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। यह दिन हमें भारत में संविधान को अपनाने की याद दिलाता है और संविधान सभा ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था।
तो भारत की संविधान सभा के सदस्यों को भारत का संविधान पूरी तरीके से तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ था। तो भारत गणराज्य में यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और हाथ से लिखे हुए इस मूल संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। तो हमारा संविधान 25 भाग 448 अनुच्छेद और 12 सूचियों में बटा है। तो यह अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये कुछ विशेषता है हमारे संविधान की। तो कल हम पॉलिटी पे एनी विच वेज क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके साथ जो है दोस्तों पॉलिटी का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा चैनल पर, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर विजय द्वारा पॉलिटी के क्रैश कोर्सेज हैं। इसके अलावा हिमानी मैम द्वारा भी पॉलिटी कवर करवाई गई है, तो वो भी आप जरूर विजिट करें अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चित काल अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है? दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट? क्वेश्चन फिर से, किस अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चित काल अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है? विच ऑप्शन इज राइट? Hi, Ratikanta. Delhi High Court. Maybe any other option? Any other guesses? D. Okay. Right answer is C. सर्वोच्च न्यायालय। इस 24 नवंबर 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि राज्यों और केंद्र को नागरिकों की अधिग्रहित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भू संपत्ति का एक ऐसा मामला है जिसे जमीन को केंद्र द्वारा वर्ष 1964 में मुआवजा तय करके रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था। यह मामला 2 बार कर्नाटक हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने हालांकि केंद्र के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि सरकार के दावे में कोई सत्यता नहीं है। फिर भी जमीन का वास्तविक मालिक को यह जमीन सौंपने से इनकार कर दिया क्योंकि यह जमीन केंद्र द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर बेंगलोर में 2 एकड़ और 8 गुंठा की जमीन उसके वास्तविक मालिकों को सौंपने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ग्रेग बार्कले, सौरव गांगुली, महिला जयवर्धन या फिर राहुल द्रविड़? विच ऑप्शन इज राइट? Sorry, BM, I missed. Any other guesses for this? B, A. Yes, correct answer is A for this. Sure, Nishar, I will try. तो जो है वो उसका आंसर है ग्रेग बार्कले। न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। केबीसी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इनमें से कौन सा निकनेम उस क्रिकेटर का है जिसने अपने टेस्ट कैरियर में विश्व में सबसे अधिक रन बनाए हैं? Which one of these is the nickname of the cricketer with the most career runs in Test worldwide? Option A, The Wall, B, Maharaja, C, Little Master, D, Sultan of Multan. A, The Ball, B, Maharaja, C, लिटिल मास्टर, डी मुल्तान का सुल्तान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट से।
Which one of these is the nickname of the cricketer with the most career runs in Test worldwide? C option. Good. Moni Shankar Nidya. Yeah, C is the right answer here. सचिन तेंदुलकर का निकनेम है ये लिटिल मास्टर. गुड. अमित. कैसे लिटिल मास्टर यानी कि सचिन तेंदुलकर. बट निसार यहाँ पे दोनों ही टाइप के लोग हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही. तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. गुड अनुराग. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन केबीसी से 80,000 रुपए के लिए. विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार, इन सभी का संबंध किस युद्ध से है? क्वेश्चन, विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव एंड संजय कुमार are all names associated with which war? Okay, let's see. A. 1999 Kargil War. B. 1965 Indo-Pak War. C. 1960 Sino-India War. D. 1971 Indo-Pak War. 1999 का कारगिल युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध या फिर 1971 का भारत पाक युद्ध. विच ऑप्शन इज राइट? ए ऑप्शन. गुड. सबसे पहले दिया बीएम यादव ने कारगिल 99, उससे पहले युवराज ने भी और भट्ट निसार ने भी. सॉरी, भट्ट निसार का अलग था. धीरूभाई, मोनीशंकर, शिबा प्रसाद, उमा एंड नाचा, सबने ऑप्शन सही दिया. ए ऑप्शन इज राइट, कारगिल 1999. 8वां क्वेश्चन था ये 80,000 रुपए के लिए. बट निसार ये इंडिया है. हाय प्रिया. हाय लाल यादव जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवा क्वेश्चन. नोवा क्वेश्चन 1,60,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, आई एम गुड प्रिया. हाय नाचिया. इनमें से किस दो देशों की सीमा आपस में नहीं लगती? बताना है कि कौन से वो देश है जिनकी सीमा आपस में नहीं लगती. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज डू नॉट शेयर ए बॉर्डर? ऑप्शन ए फ्रांस जर्मनी, बी ईरान इराक, सी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, डी नेपाल और भूटान. कौन से वो दो कंट्रीज हैं जो आपस में अपनी सीमा साझा नहीं करते, यानी कि आपस में उनके बॉर्डर नहीं लगते? फ्रांस जर्मनी, ईरान इराक, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया या फिर नेपाल भूटान. 50-50 लाइफ यहाँ पे कंटेस्टेंट ले रहे हैं. तो अभी आप सभी ने दिया है ए और डी. ओके निसार, दैट्स गुड.
तो अभी जो 50-50 लाइफलाइन के बाद बचे हैं सी और डी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और नेपाल और भूटान। ओके निसार। डी इज राइट आंसर, नेपाल भूटान सबसे पहले आंसर दिया बीएम यादव, युवराज सिंह, मोनी शंकर, अनुराग बेस्ट एंड नाजिया प्रिया, शिवा शंकर, धीरूभाई, साक्षी, पंकज एंड संतोष। सबने आंसर जिन्होंने भी डी दिया है, डी इज द राइट आंसर। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम आता है, इसलिए ये आपस में साझा नहीं करते हैं सीमाएं। हाय जसवीर सिंह। नो क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं, यानी कि 1,60,000 रुपए। दूसरा पड़ाव 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज किस वैश्विक नेता ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? किस विच वर्ल्ड लीडर won a Nobel Prize for Literature? Options are A. Woodrow Wilson, B. Winston Churchill, C. Nelson Mandela, D. Barack Obama. A. Woodrow Wilson, B. Winston Churchill, C. Nelson Mandela, D. Barack Obama. Hi, Dr. Jyoti. B is the right answer, Winston Churchill. और करेक्ट आंसर दिया है धीरू भाई ने, और बस एक ही ने आंसर करेक्ट दिया है, दैट इज धीरू भाई या साक्षी। बी इज द राइट आंसर, विंस्टन चर्चिल। तो 3,20,000 प्राइज मनी यहाँ पर जीत चुके हैं कंटेस्टेंट। तो अभी जब तक चेक बनाते हैं बिग बी, तब तक हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? खोखर, भट्टी, पठान या फिर जाट? अगेंस्ट whom was मोहम्मद गौरीज लास्ट कैंपेन? खोखर, भट्टी, पठान या फिर जाट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is right? Khokhar, okay. Yes. खोखर is the right answer. मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ था और राइट आंसर दिया है अभिषेक ने, युवराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया? मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया? Who came to India with मोहम्मद गजनवी के साथ? Who came to India with मोहम्मद गजनवी? अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या फिर इनमें से कोई नहीं? महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या फिर इनमें से कोई नहीं? Which option is right? Which option is right? Prakash, Yuvraj, and Najia. Abhishek, Satish, Monishankar, Santosh, Vandana, Siba Prasad, Uma Tarun. Right answer is the correct A option. अल बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में शोभित विद्वान था और वह उसके भारत आक्रमण के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? औरंगजेब वाज स्किल्ड इन प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट? वीणा, सितार, ढोलक या फिर तबला? वीणा, सितार, ड्रमर या फिर तबला? विच ऑप्शन इज राइट? ए सी।
जस्ट बेटा। यस, राइट ऑप्शन इज ए वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण थे, हालांकि उन्होंने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम की जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? द 175 ग्राम कॉइन इशूड बाय इल्तुतमिश वाज ऑफ विच मेटल? ऑप्शन ए गोल्ड यानी कि सोना, बी सिल्वर यानी कि चांदी चांदी, सी कॉपर यानी कि तांबा, या डी आयरन यानी कि लोहा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? विच ऑप्शन इज राइट? राइट आंसर इज बी सिल्वर, चांदी। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था, जो पूरी तरीके से अरबी सिक्के थे। इनमें से चांदी का सिक्का जो है वो 175 ग्राम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? विच डायनेस्टी बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ मेलाबिद एंड वेल्लोर? ए काकतीय, बी होयसल, सी चालुक्य, डी विजयनगर। विच ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? बी एम यादव ने दिया है बी ऑप्शन, वंदना ने बी। हाय शुभ यादव। राइट आंसर इज बी होयसल। मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर होयसल राजाओं ने बनवाए थे। निम्नलिखित में से आपको सही क्रम चुनना है। जैसे कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में क्वेश्चन आता है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोधी, बी लोधी, खिलजी, गुलाम, तुगलक, सी तुगलक, खिलजी, लोधी, गुलाम, या फिर डी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। विच ऑप्शन इज राइट? ध्यान से आराम से आंसर बताइए। ऑप्शंस मैं दे रही हूं यहां पर। ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। इन केस अगर आप अपना क्वेश्चन आप अपना ऑप्शंस बदलना चाहते हैं। गुलाम, खिलजी, लोधी, तुगलक। इसमें क्रम बताना है। बेसिकली यू नीड टू टेल दी करेक्ट सीक्वेंस एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी जिन्होंने भी आंसर दिया है, श्वेता रॉय, यू आर करेक्ट। डी आंसर इज राइट हियर। हाय रिशु। सो डी इज द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 देशों का राज्य रहा। इनमें गुलाम वंश का शासन रहा 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश आया उसके बाद 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451, और इसके बाद आया लोधी वंश 1451 से 1526 तक। गुड ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1576 का वर्ष किसके लिए प्रसिद्ध है? द ईयर 1576 इज फेमस फॉर विच वॉर? यानी कि 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था जो फेमस है? ए हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बी तराइन का युद्ध, वॉर ऑफ तराइन, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी, ओके। राइट आंसर इज ए ओनली हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। तो पानीपत के युद्ध की बात आई है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोस्ट फेमस क्वेश्चन है।
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन ए राजपूत और मराठा, बी राजपूत और अफगान, सी अफगान और मुगल, डी मराठा और अफगान. A Rajputs and Maratha, B Rajput and Afghan, C Afghan and Mughals, and D Maratha and Afghans. Which option is correct? Yes, correct. वंदना ने आंसर करेक्ट दिया है डी. उसके बाद अपामा यादव, डी इज राइट आंसर, मराठा और अफगान. पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई. उनके 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए और उनके कई योग्य योद्धा भी मारे गए. इसमें अफगानों का रुहेलो अवध के राजाओं ने साथ दिया, जबकि मराठों को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका. नेक्स्ट क्वेश्चन. आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? Which building in Agra is like Saint Cathedral of Moscow? A. मोती मस्जिद, B. ताजमहल, C. रेड फोर्ट लाल किला, D. टॉम ऑफ एतमतुल्ला आत्मा दुअल्ला का मकबरा. Which option is right? Hi Hariom. A is the right answer. हरिओम ने जो दिया है A is the right answer. मोती मस्जिद. नेक्स्ट चलते हैं. बहमनी साम्राज्य की स्थापना एक सेकेंड. बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? Where was the capital of Bahmani Empire? A. गुलबर्गा, B. बरार, C. अहमदनगर, D. हम्पी. Which option is right? A, B, A. Okay. The correct answer is A. गुलबर्गा. बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता था? Who played वीणा in the following? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. अभी क्वेश्चन किया है, इससे पता चल जाएगा आप कितने ध्यान से सुन रहे थे. ये क्वेश्चन बस हमने थोड़ा सा बदल के किया था. यस, गुड. डी इज द राइट आंसर. तो जिसने भी डी दिया यानी कि सारे क्वेश्चन वो ध्यान से सुन रहे हैं. औरंगजेब को किस वाद्य यंत्र में पारंगत थे? ये क्वेश्चन हमने अभी किया था. तो वीणा कौन बजाता था? सेम क्वेश्चन है. औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक थे, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? Which kingdom developed on the banks of तुंगभद्रा? A. विजयनगर, B. बहमनी, C. चालुक्य, D. चोल. Which option is right? Yes, A is the right answer. A is right answer. विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों द्वारा हुई थी और यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था. अभी आ गया केबीसी. उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जो लोग नए आए हैं मैं उन लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर रोज हम इसी टाइम पे 9 से 10:30 डिस्कस करते हैं केबीसी के क्वेश्चंस, और उसके साथ ही हम ट्राई करते हैं कि आपके इस टाइम को यूटिलाइज कर सके आपकी जीएस प्रिपरेशन के लिए. तो हम करंट अफेयर और उसके साथ मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर उठाते हैं. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अनदर पेडागोजी एक्सेट्रा. So next question केबीसी से 11वां क्वेश्चन, and the question is, इनमें से किस देश ने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन
ओलंपिक खेलों दोनों की मेजबानी नहीं की है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुना करें जब भी नहीं है या इस तरीके का क्वेश्चन हो। विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज नॉट होस्टेड बोथ दी समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स? ठीक है, ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। विच ऑप्शन इज राइट? इनमें से किस देश ने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है? Which of these countries has not hosted both the summer and winter Olympic games? ऑप्शंस फिर से बताती हूं मैं। ए फ्रांस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया। सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने ऑस्ट्रेलिया बोला। ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर, ऑस्ट्रेलिया। गुड। कोई बात नहीं शुभम यादव, लेकिन शुभम शर्मा सॉरी। याद रहेगा जब भी आप, चाहे आप देखकर बोले या गूगल करके बोले या गेस करके बोले, लेकिन अगर आपने आंसर दिया है ना कमेंट सेक्शन में, तो आपको आगे ज़रूर याद रहेगा कि हाँ, ये वाला ऑप्शन बोला था, तो ये वाला करेक्ट है या नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आप लोग जुड़ते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, सही या गलत। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको आप याद रखने की कोशिश करें कि मैंने क्या दिया है। जब आप अगर गूगल करके या टीवी से देख के भी देख रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने आंसर कैसे दिया है। तो आप अपने आप को खुद जज कर सकते हैं। हाय विकास। गुड विशाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट फॉर केबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम केबीसी। हाय कुमार्स। 12वां प्रश्न 12,50,000 के लिए 3 लाइफलाइन अभी कंटेस्टेंट के पास बची हुई है। अभी एक ही लाइफलाइन उन्होंने यूज़ की है 50-50, जहाँ पे थोड़ा-सा उनको डाउट होता है 2-3 क्वेश्चन में उन्होंने एनालाइज़ करके दे दिया है आंसर। थैंक यू सो मच बीएम यादव, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस नेशनल अवार्ड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए दिया गया है? Which former RBI governor was conferred with the first Professor PC Mahalanobis National Award in official statistics? Options are option A C Rangarajan, option B Bimal Jalan, C Raghuram Rajan, D उर्जित पटेल। आई गेस आपने सबके नाम जरूर सुने होंगे। बिमल जालान का नाम सबसे ज्यादा सुना होगा, रघुराम राजन और उर्जित पटेल भी आपने काफी बार सुना होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सी रंगाराजन भी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में अवार्ड मिला? रंगाराजन। ओके। ए सी रंगाराजन, बी बिमल जालान, सी रघुराम राजन, डी उर्जित पटेल।
लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू कंटेस्टेंट इट्स ए ऑप्शन, सी रंगाराजन। देखते हैं सही है या नहीं। लेट्स सी। 12,50,000 के अमाउंट जीत चुके हैं, तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया था सी रंगाराजन, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लाख के लिए, 12,50,000 का था या। शुभ यादव, हम केबीसी के आते ही लाइव आ जाते हैं 9 बजे से 10:30 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लाख के लिए 13वां क्वेश्चन, और 3 लाइफ लाइन अभी बची है। एंड द यस कुमार, हम हर रोज लाइव आते हैं। क्वेश्चन इज 1838 में ब्रिटिश सेना के किस कप्तान ने खजुराहो के मंदिर को फिर से खोजा था? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। विच ब्रिटिश आर्मी कैप्टन रीडिस्कवर्ड द खजुराहो टेम्पल्स इन 1838? ऑप्शन ए चार्ल्स बाइकट, बी टी एस बर्ट, सी चार्ल्स स्टैवले, ऑप्शन डी आर ए डेविडसन। 1838 में ब्रिटिश सेना के किस कप्तान ने खजुराहो के मंदिर को फिर से खोजा था? ये क्वेश्चन है। 25 लाख का क्वेश्चन है कंटेस्टेंट के लिए। एंड ऑप्शन आर ए चार्ल्स बाइकर, बी टी एस वर्ट, सी चार्ल्स स्टावले, डी आर ए डेविडसन। एनी गेसेस? खजुराहो के मंदिर कहाँ है, ये तो सबको पता होगा आई गेस। यहाँ पे कंटेस्टेंट यूज कर रहे हैं लाइफलाइन। वीडियो कॉल फ्रेंड यहाँ पर लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। गुड शो। लेट्स सी ये लाइफलाइन काम आती है या नहीं। थैंक्स भूपेंद्र। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो कॉल फ्रेंड यहाँ पे यूज हुई है लाइफलाइन। कई बार ये लाइफलाइन काम कर जाती है और कई बार नहीं। देखते हैं इस बार ये काम कर पाती है या नहीं। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूं मैं अभी। 1838 में ब्रिटिश सेना के किस कप्तान ने खजुराहो के मंदिर को फिर से खोजा था? ए चार्ल्स बाइकट, बी टी एस बर्ट, सी चार्ल्स स्टेवली, डी आर ए डेविडसन।
वीडियो फ्रेंड ने बोला है सी ऑप्शन इट मे बी चार्ल्स टेवली बट नॉट श्योर। देखते हैं कंटेस्टेंट साथ जाते हैं या दूसरी लाइफलाइन यहाँ पर लेते हैं। फ्लिप द क्वेश्चन यहाँ पर यूज की कंटेस्टेंट ने। फ्लिप द क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन हट जाएगा और 11 कैटेगरीज में से जो भी उन्होंने कैटेगरी दी होगी उस कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा। सही आंसर जो है टीएस बर्ट है। टीएस बर्ट इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन टीएस बर्ट, खजुराहो मंदिर। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन यूज हुई है तो इनकी जो चोजन कैटेगरी है उससे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं किस कैटेगरी से आता है नेक्स्ट। रिलीजन कल्चर एंड माइथोलॉजी से आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज देवी महात्म्य के अनुसार देवी से युद्ध करने के लिए तैयार महिषासुर की विशाल सेना में एक ऐसा दानव था जिसके बाल तलवार जैसे तेज से। उस दानव का नाम क्या था? उस दानव का नाम क्या था? क्वेश्चन फिर से। अकॉर्डिंग टू द देवी महात्म्य, Mahishasur had a huge army to begin with when he confronted Devi, which included a demon whose hair was sharp as sword. Named what? Option A, Bidala या Bidal. Option B, Asiloma. Option C, Maha Mahamanu. Option D, उदग्र। ऑप्शंस फिर से रिपीट करती हूँ। ए बिडाल, बी असिलोम, सी महामनु, डी उदग्र। हाय सोनम। देवी महात्म्य के अनुसार देवी से युद्ध करने के लिए तैयार महिषासुर की विशाल सेना में एक ऐसा दानव था जिसके बाल तलवार जैसे तेज थे। उस दानव का क्या नाम था? ए बिटाल, बी असिलोम, सी महामनु, डी उदग्र। Which option is right? तो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? बिडाल, असिलोम, महामनु और उदय। लाइफलाइन यहाँ पे कंटेस्टेंट यूज करेंगे। टी सी टी टी टी। आज द वीडियो कॉल सॉरी आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज हुई है। क्वेश्चन एक बार फिर से। देवी महात्म्य के अनुसार देवी से युद्ध करने के लिए तैयार महिषासुर की विशाल सेना में एक ऐसा दानव था जिसके बाल तलवार जैसे तेज थे। उस दानव का नाम क्या था? ए बिडाल, बी असिलोम, सी महामनु, डी उदग्र।
हाँ, इसमें से मैंने महामनु का नाम तो सुना है। यस, राइट। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट आसिलोम, लेट्स सी करेक्ट है या नहीं। बी इज द राइट आंसर, असिलोम। असिलोम इज द राइट आंसर। इस नाम का मतलब ही संस्कृत में यही होता है जिसके बाल तलवार जैसे हैं। लाइफलाइन कंटेस्टेंट के पास सारी खत्म हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन 50 लाख के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज, विकास स्वरूप की पुस्तक क्यू एंड ए में वर्णित टीवी क्विज शो में राम मोहम्मद थॉमस से पूछा गया आखिरी सवाल किस तथ्य पर आधारित था? ये सुना है कभी या ये भी सारा बिना सुना लग रहा है? इन द बुक क्यू एंड ए by Vikas Savru, what is the subject of the last question asked to Ram Mohammed Thomas in the TV quiz show? Option A, Beethoven's Piano Sonata number 29, मैंने भी नहीं सुना है, so no guesses. B, Mumtaz Mahal's father. C, Three Musketeers. D, Costards, a Shakespeare character. So any guesses? विकास सब्रू की पुस्तक है क्यू एंड ए, उसमें वर्णित क्विज टीवी क्विज शो है, उसमें राम मोहम्मद थॉमस से पूछा गया आखिरी सवाल किस तथ्य पर आधारित था? बीथोवेन की पियानो सोनाटा नंबर 29, मुमताज महल के पिता, सी थ्री मस्केटियर्स, या डी कोस्टर्ड ए शेक्सपियर चरित्र। विच ऑप्शन इज राइट? लास्ट क्वेश्चन किसके बेसिस पे था ये पूछा गया है। राम मोहम्मद थॉमस। कंटेस्टेंट ने कर दिया है क्विट, तो देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, किसका गेस यहां पर काम करता है। 25 लाख की प्राइस मनी यहां पर जीती है कंटेस्टेंट ने। आंसर देख लेते हैं क्या है। देखते हैं अब कि किसका
गैस सही था। ऑप्शन ए, बीथोवन्स पियानो सोनाटा नंबर 29। जिसने ए ऑप्शन गैस किया वो ठीक था। ए ऑप्शन वाज राइट। कई बार केबीसी में ऐसा क्वेश्चन होता है बहुत ही इजी, और कई बार ऐसा होता है जिसका आगे पीछे कुछ नहीं सुना होता। तो ए ऑप्शन वाला है कोई जिसने ए ऑप्शन गैस किया था? एनीबॉडी हु गेस ए? नोबडी। तो सबके गैसेस वर्क यहाँ पे काम नहीं किए। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होगा। तब तक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? Which cities did Road A Azam connect? A. Agra and Delhi. B. Agra and Kabul. C. Agra and Shasharam. D. Sasharam and Devgiri. B. Okay. सड़क ए आजम। सी आंसर इज राइट आंसर। आगरा और सासाराम। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया, जिसे उन्हें अपनी राजधानी आगरा और गृह नगर सासाराम के बीच बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की? हु अमंग द फॉलोइंग वाज मर्डर्ड बाय हिज सन? ए. राणा कुंभा। बी. राणा प्रताप। सी. राणा उदय सिंह। डी. राणा सांगा। ए. राणा कुंभा। बी. राणा प्रताप। सी. राणा उदय सिंह। डी. राणा संगा। ए। ओके, ए इज द राइट आंसर। राणा कुंभा। राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र ने की थी। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? राणा कुंभा built the victory pillar of चित्तौड़ after victory in which war? ए. सारंगपुर के युद्ध। बी. चित्तौड़ का युद्ध। सी. मंदसौर का युद्ध। डी. गोंगुड़ा का युद्ध। ए. बैटल ऑफ सारंगपुर। बी. बैटल ऑफ चित्तौड़। सी. बैटल ऑफ मंदसौर। डी. गोंगुड़ा वॉर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Siva Prasad is right here. Option A. Ratikanta is A. A is the right answer. सारंगपुर के युद्ध। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? The city named Ocean near Jodhpur was developed by which Rajput kings? A. Parmar. B. Pratihar. C. Rashtrakoot. D. Chauhan. Which option is correct? B. Okay. राइट आंसर इज बी ओनली, प्रतिहार। ओसिया का शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित है। यहाँ नागपट, मिहिरभोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? Which of the following states were not part of the region of Krishna Dev Rai? A. Tamil Nadu. B. Kerala. C. Karnataka और D. महाराष्ट्र। कृष्ण देव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? ए. तमिलनाडु। बी. केरल। सी. कर्नाटक। डी. महाराष्ट्र। विच ऑप्शन इज राइट?
डी ए डी। करेक्ट आंसर इज डी महाराष्ट्र। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुर्रज़ाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? क्वेश्चन फिर से। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल जराक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? विच इस्लामिक सिटी डिड द पर्शियन इस्लामिक स्कॉलर कमालुद्दीन अब्दुर्रज़ाक इब्न इशाक समरकंदी विजिट द 1440s? कालीकट, दिल्ली, आगरा या फिर जौनपुर? राइट आंसर इज ए कालीकट। कमालुद्दीन अब्दुर्रज़ाक इब्न इशाक समरकंदी नामक इस्लामिक विद्वान था जिसने की कालीकट की यात्रा की थी। कालीकट भारत के मालाबार तट पर स्थित है और उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख लिखे हैं। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? रुकैया बेगम was the wife of which Mughal ruler? A. हुमायूं, B. अकबर, C. जहांगीर, D. शाहजहां? इसका ऑप्शन तो आई गेस यू शुड नो। राइट आंसर इज अकबर। बी ऑप्शन। रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। ओके, रजिया सुल्तान नाम सुना होगा सबने। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? रजिया सुल्तान whose wife was रजिया सुल्तान? ए अल्तुनिया, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी इनमें से कोई नहीं। या ए इज द राइट आंसर अल्तुनिया। रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विरोध कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली। जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? Who rebuilt the GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी और डी जहांगीर? ए ऑप्शन नो, ए इज नॉट राइट। यस, शेरशाह सूरी इज द राइट आंसर। जीटी रोड का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था और इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया और इसका नाम सड़क ए आजम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आई गेस सबको इसका आंसर आना चाहिए। शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? शनिवार वाड़ा वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? ए मुगल, बी मराठा, सी विजयनगर या डी होयसल? जिसने वो वाली मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी, शनिवार वाड़ा। यप, करेक्ट आंसर इज बी मराठा। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था और इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था? पालखेड़ का युद्ध कब हुआ?
When did the Battle of Palkhed happen? ए 1728, बी 1720, सी 1721, डी 1724। राइट आंसर इज ए 1728। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेनाओं के बीच 1728 में हुआ, जिसमें निजाम की बुरी तरह के हत्या हुई थी, बुरी तरह से पराजय हुई थी। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? When did Shahjahan die? 1658, 1660, 1662, 1666। 1658 में, 1660 में, 1662 में या फिर 1666 में? Any guesses? Good, युवराज। राइट आंसर इज डी ओनली 1666। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने ही 1658 में कैद में डाल दिया था, यानी कि जेल में डाल दिया था, जहां 8 साल जेल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? When did Rajput rebellion take place during Aurangzeb? Option A 1659 यानी कि 1659, बी 1669, सी 1679 और डी 1698। राजपूत विद्रोह कब हुआ? एनी गेसेस? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। इसका कारण जो था वो राजपूत विद्रोह का, वो हिंदुओं पर जजिया कर जब लगा उसके कारण हुआ था। तो एनी गेसेस? 1659, 1669, 1679 या फिर 1698? जजिया कर से रिलेटेड है। अगर किसी को याद हो जजिया कर कब लगा था, क्या स्टोरी थी, तो आंसर। राइट आंसर इज सी 1679। राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ था। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? Which Mughal king had more Muslim mansabdar than Hindus in court? A. Akbar, B. Jahangir, C. Shahjahan, D. Aurangzeb. Any guesses? क्वेश्चन फिर से। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। राइट ऑप्शन इज डी औरंगजेब। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक थी। केबीसी आ गया है। तो फर्स्ट इज फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन। आज लगता है कि जो कंटेस्टेंट आएंगे उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा पाएगा, हुटर बच जाएगा, क्योंकि 10-24 हो चुके हैं। फर्स्ट इज फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन इज, सबसे पहले से शुरू कर इन फिल्मों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। थोड़ा डिफिकल्ट है। Starting with earliest, arrange these movies in the order in which they won the National Film Award for Best Feature Film. Options are A. Phase 3, B. Pather Panchali, C. Bahubali The Beginning, D. Pan Singh Tomar. Which option is right? B, A और उसके बाद C या D? राइट क्रम, जो सही क्रम है वो है ए बी पथेर पांचाली, उसके बाद
ए पेज 3, उसके बाद आएगा डी पान सिंह तोमर और उसके बाद सी बाहुबली द बिग नेक। यस, बी ए डी सी, बी ए डी सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है। हेमलता पावागढ़ी will be the next contestant. हेमलता पावागढ़ी। हेमलता पावागढ़ी is the next contestant. ये एक एनजीओ की डायरेक्टर है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन आता है या नहीं, कल आएगा। अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो आप लोग सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो वहां से डाउनलोड करके आप प्ले अलोंग खेल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला क्वेश्चन आज का, इनमें से क्या एक तरह के चम्मच यानी स्पून का प्रकार है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दीज इज आल्सो द नेम ऑफ ए टाइप ऑफ स्पून। ऑप्शन ए टेबल, बी चेयर, सी ड्रॉर, डी कपबोर्ड। ए टेबल, बी चेयर, सी ड्रॉर, डी कपबोर्ड। इनमें से कौन एक चम्मच यानी स्पून का प्रकार भी है। टेबल, टेबल, ओके लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता है। तो कंटेस्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन में लाइफलाइन। फ्लिप द क्वेश्चन यहां पर उन्होंने यूज किया लाइफलाइन। इनमें से क्या एक तरह के चम्मच यानी स्पून का प्रकार है। टेबल, चेयर, ड्रॉर और कपबोर्ड। देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा टेबल या टेबल स्पून, सॉरी दिमाग में नहीं आया, टेबल स्पून या A is the right answer, tablespoon. Yeah. So tablespoon is right. Hi Roshan. फ्लिप द क्वेश्चन था, तो 11 जो सूची है उनमें से क्वेश्चन आएगा। माई सिटी माई स्टेट, ज्यादातर लोग माई सिटी माई स्टेट चुनते हैं, तो इन्होंने माई सिटी माई स्टेट से नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, हाय विजय कुमार, हाय मोहम्मद। क्वेश्चन इज 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी। इजी क्वेश्चन है काफी, विदाउट ऑप्शन एनी ट्राई।
1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इन 1930 द सॉल्ट मार्च डांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ए आनंदवन, बी कीर्ति, सी साबरमती आश्रम, डी सेवाग्राम। गुड, गुड। संतोष एंड रोशन, गुड। सी साबरमती आश्रम इज द करेक्ट आंसर। गुड, काफी लोगों ने विदाउट ऑप्शंस दिया। सेकंड क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए एक लाइफलाइन चली गई है, 3 लाइफलाइन बची हैं। कंचन, कनक और कुंदन, इन तीनों नामों का अर्थ क्या होता है? कंचन, कनक एंड कुंदक, व्हाट डू द नेम्स कंचन, कनक और कुंदन ऑल मीन्स? ए पिजन, बी गोल्ड, सी ट्री, डी लैम्प। सोना, गुड, गुड। बी गोल्ड इज द राइट आंसर। राइट आंसर दिया रोशन, अर्चना, विजय, संतोष, ताहिर, मोहम्मद। गुड, बी गोल्ड यानी सोना वाज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा फाइबर एक खास तरह के पौधे के तने के रेशे से प्राप्त होता है? Which of these fiber is obtained from the stem of a plant? Options are option A silk, B wool, C jute, D cotton। पौधे के तने से रेशम, रेशम के कीट से होता है, ऊन पेड़ से होता है, सी जूट, जूट क्योंकि डी कपास जो फूल होता है पौधे का, सो सी शुड बी द राइट आंसर जूट एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो रोशन, संतोष एंड यस सी इज द राइट आंसर जूट। हूटर बज गया। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 9 to 10:30। तो आज जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका थैंक यू सो मच। इसे ऐसे ही आप पार्टिसिपेट करते रहें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए। जो भी एक्टिव एम्प्लॉइज हैं उसमें से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अर्चना, रुकैर, कीर्ति, पौरवाल, मोहम्मद, इंतखाब, नाजिया बानो, रोशन कुमार, संतोष प्रजापति, शिवा प्रसाद, साउल ओपी, ताहिर, विजय कुमार पटेल, एचआर झाकर। तो ये कुछ लोग थे जो अभी एक्टिव हैं जिनमें से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सबका थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से मिलेंगे हम कल फिर 9 to 10:30। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट।